हरिओम माय डियर फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। वेलकम टू डे 19। हम इन 5 तत्वों के विषय में जान रहे हैं। हमने पृथ्वी तत्व के विषय में, आकाश तत्व के विषय में पिछले 2 दिनों में जाना। आज हम जल की बात कर रहे हैं, वाटर एलिमेंट, हाउ इम्पॉर्टेंट वाटर इज़। अभी एक बहुत सुंदर मुझे एक मंत्र मैं पढ़ रही थी, यजुर्वेद का मंत्र है जो है इट गोज़ एज ओम माँ सिंचन्तु मरुतः सम पूषा सम बृहस्पतिः सम मायमग्निः सिंचन्तु प्रजया च धनेन च दीर्घमायु कृणोतु मे। इसका भावार्थ है, हे सबके रक्षक परमेश्वर, आपकी कृपा से प्राण देने वाली वायु, भरण पोषण करने वाली भूमि, प्रकाश देने वाली अग्नि, महान आकाश और जल, ये 5 तत्व मेरे शरीर को पुष्ट करें। मैं पुत्र पौत्रों से और धन ऐश्वर्य से युक्त होकर दीर्घ जीवन प्राप्त करूं। हमारे इस वेदों के मंत्रों में इतने सुंदर अर्थ हैं जिन्हें पढ़ कर के आपको बहुत ही आनंद लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जल के विषय में अगर हम बोलें तो मैं कुछ पढ़ रही थी वेदों में देखने के लिए, इसके विषय में जानने के लिए कुछ छोटे छोटे मंत्र थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। जैसे जल ही जीवन है, जल जीवनम, जल से ही जीवन है, वाटर इज़ लाइफ एंड दैट्स अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स। जल हमें जीवन देता है फ्रेंड्स। वाटर इज़ लिविंग ऑल्सो, इट कैन अंडरस्टैंड आवर इमोशंस and it also reacts to our emotions. That sounds something really interesting and crazy, but we'll discuss about it later today itself. And before that, I would like to quote one more mantra from Rigveda, which goes as Apvantaram Amritam Pasu, जिसका अर्थ है there is nectar in water, there is medicine in water। मतलब जल ही अमृत है, जल में ही वो सभी औषध तत्व हैं। हम किस प्रकार पानी को जो हम ग्रहण करते हैं, पीते हैं, जिस पानी से हम स्वच्छता प्रदान करते हैं, उसको कैसे हम अपना दवाई के रूप में उस पानी से ही हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। दैट वाटर कैन ट्रीट एज अ मेडिसिन इटसेल्फ। और हमें किसी दवाई की बाहरी ज़रूरत नहीं है, किन्हीं गोलियों की, किन्हीं दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए हम अपने आप को प्राकृतिक रूप से यथासंभव स्वस्थ रख पाएँ। हमें किन्हीं बीमारियों की ज़रूरत ना पड़े। हमारा खाना, हमारा खान पान, हमारा जल ही हमारी औषधि का काम करे और हमें स्वस्थ रखे। और एक है ऋग्वेद का ही, आपः सर्वस्य भेषजः, वाटर इज़ अ क्योर फॉर ऑल द डिजीजेज़। वही बात फिर आ गई कि वाटर इज़ लाइफ एंड क्लीन वाटर मीन्स गुड हेल्थ। हाउ वी कैन ट्रीट वाटर एज आर medicine, as a friend which can help us to remain healthy. Friends, since I'm born in a Arya Samaji family where we used to perform, I've seen my parents, my mother especially, doing Vedic Yagya since our childhood, and I was always fascinated by that, and I learned performing Yagya since my childhood only. एंड बिकॉज उसमें अग्नि देवता, अग्नि तत्व की जो पूजा की जाती है वो अपने आप में मुझे बहुत फैसिनेट करता था। और जब हम यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, जो डेली का अग्निहोत्र नित्य का पूजा होती है, उसमें भी पानी से रिलेटेड हम देखते थे किस प्रकार पानी को ग्रहण करके आचमन किया जाता है। उसमें 3 आचमन किए जाते थे और शरीर का मार्जन किया जाता था। मतलब अपनी हथेली में पानी लेकर, बाएं हाथ की हथेली में जल को लेकर, दाएं हाथ की दूसरे और तीसरे नंबर की उंगलियों से अपनी इंद्रियों को स्पर्श कर प्रार्थना की जाती थी
उनको स्वच्छ करने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए और एक दीर्घायु जीवन जीने की, स्वस्थ जीवन जीने की कामना रखते हुए उन वेद के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। तो उसमें एक मंत्र ऐसा था, जब हम 3 बार, जब ब्रह्म यज्ञ करते हैं 3 बार पानी का आचमन लेते हुए हम बोलते थे ओम शन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु पीत्यै शयोरभि स्रवन्तु नः, कि हे प्रभु ये जो जल, मैं यूज्ड टू सिप दैट वाटर, कि प्रभु ये जो यजुर्वेद का ये मंत्र है कि जो मैं ये पानी पी रहा हूँ, जो ग्रहण कर रहा हूँ, ये पानी मेरे जीवन में मुझे स्वस्थता प्रदान करे, शुद्धि प्रदान करे और लंबी आयु प्रदान करे। सो फ्रेंड्स, हम लोग नहाने के, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, वेदों में इतना कुछ भरा हुआ है, ज्ञान का भंडार, अथाह ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, जिनमें इतनी बातें इतनी सुंदर तरीके से थीं जिनको हम सब भूल गए हैं। हाँ, तो आज उन मंत्र के अर्थों के साथ कुछ मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी जो मैंने कुछ चुने हैं, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा उसको सुने और अच्छा लगे तो ज़रूर उसको कनेक्ट करें और उसको डेली अपने नित्य के अभ्यास में भी उसको लेकर के आएँ। अभी जो मैंने मंत्र आप लोगों के लिए पढ़ा, ओम शन्नो देवीरभिष्टयः, उसका अर्थ था कि हे परमात्मा, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, आप सबको प्रकाश देने वाले हैं, आप चारों ओर सर्वव्यापक हैं, हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए और हमें सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, पूर्ण आनंद प्रदान करने के लिए, हमारे चारों ओर जैसे अमृत की वर्षा होती है, उस प्रकार आप आनंद की हम पर वर्षा कीजिए, हम पर सुख समृद्धि की वर्षा कीजिए, हमारा वातावरण शांति और आनंद से परिपूर्ण हो। है ना कितना सुंदर अर्थ दोस्त। हम सिर्फ शांति, अपने सुख, आनंद, स्वास्थ्य की बात करते हैं और यहाँ हम सिर्फ अपने लिए नहीं बोलते, हम हमेशा इस चीज़ में होता है, वेदों में एक और बड़ा सुंदर भाव है कि प्रभु सबका करना। यहाँ हर वक्त हर भाव ये रहता है, प्रभु जो आप मेरे लिए करें वो दूसरों के लिए भी, सबके, हमारे प्रति, कहीं ये नहीं कहा जाता मेरे, सबके रक्षक, सबके प्रकाशक, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, हमें पूर्ण आनंद देने के लिए, हम मतलब जिसमें सब पूरी सृष्टि के समस्त जीव मात्र आ गए। जब सब आ गए तो उसमें मैं भी आ गया। सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं की जाती, और ये भी बड़ा प्यारा भाव है जो मुझे बहुत पसंद है। अब जल क्या है, जल का स्वभाव क्या है? जल हमें जीवन देता है, पर हम जल को क्या देते हैं? क्या हम जल को कुछ दे सकते हैं? क्या जल को हमसे कुछ चाहिए? हम जल से क्या क्या सीख सकते हैं? ये कुछ बातें हम आज यहाँ समझेंगे, डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला, सबसे सुंदर एक चीज़ जो हम पानी से सीखते हैं वो उसके स्वभाव, उसके गुण से सीखते हैं। पानी कैसा है? तरल है, लिक्विड फॉर्म में है, विच इज़ फॉर्मलेस, शेपलेस। सो द लर्निंग फॉर अस फ्रॉम वाटर इज़ टू एम्प्टी आवर माइंड एंड बिकम फॉर्मलेस एंड शेपलेस, बिकम फ्लेक्सिबल। जिस शेप के बर्तन में जैसा डालो वो वैसा ही बन जाता है। तो हम भी जिस सिचुएशन में हो, जहाँ हो, जिस जगह हो, उसके अनुसार स्वयं को ढाल पाएँ, हम भी वैसे फ्लेक्सिबल बन पाएँ। ये यहाँ पर हमारे लिए सीखने के लिए बड़ी प्यारी बात है। अब हम जल को क्या दे सकते हैं? जैसे फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में कहानियाँ जब पढ़ते हैं तब आपने देखा सुना होगा कि जो साधु होते थे वो अपने कमंडल में जल को रखा करते थे, और उस जल को छिड़क के किसी के यहाँ गए तो उसको, यजमान को, जल को हाथ में अंजलि में पानी लिया और उस जल को छिड़क कर आशीर्वाद दे देते थे, ओम तथास्तु तथास्तु तथास्तु, और वो बात वो मैनिफेस्ट हो जाती थी, वो सच हो जाती थी। और ऐसे ही अगर वो क्रोधित हो जाते थे, रुष्ट हो जाते थे, तो भी अपने कमंडल से जल निकालकर उस व्यक्ति पर छिड़क कर उसको श्राप भी दे देते थे, और वो फलीभूत भी होता था। तो ये पावर थी मैनिफेस्टेशन की, ये पावर थी किस प्रकार
पानी, जल एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है जिससे वो हर चीज़ जो चाहें हम मैनिफेस्ट हो सकती है। बिकॉज जल हैज़ अ स्मृति है जल के पास, वाटर हैज़ अ मेमोरी। तो जब हम भी पानी पिएं, वाटर को हम पानी को जब पिएं, बहुत छोटा सा एक सुंदर सा प्रयास है। जब भी दिन में आप पानी पीते हैं, हम इतनी बार पानी पीते हैं बट विदाउट कॉन्शियसनेस के साथ पीते हैं। अब जब हम पानी पिएं, पानी पीने के पहले एक क्षण अपने उस पानी के ग्लास को हाथ में पकड़कर उसको चार्ज कर लीजिए। उसको एक प्रार्थना के साथ, अगर आपको संस्कृत का मंत्र ना आता हो तो कोई ज़रूरी नहीं, आप अपनी सिंपल सादी सरल भाषा में सिर्फ इतना प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, ये जो जल मैं पीने वाली हूँ, ग्रहण करने वाली हूँ, इसको आप मेरे लिए शुद्ध कर दीजिए। इसको ऐसा बना दीजिए कि इसको ग्रहण करने से, पीने से मुझे मेरे जीवन में स्वस्थता आए और मेरे अंदर की सभी नेगेटिव ऊर्जाएं वो शांत हो जाएं, दूर हो जाएं। सो ये काफ़ी कुछ संभव है फ्रेंड्स, बिकॉज इसमें पानी में भी कैसे एनर्जीज़ हैं, पानी कैसे इमोशंस हैं, पानी में कैसे मेमोरी है, हाउ अलाइव वाटर इज़ एंड हाउ इट रिएक्ट्स विद आवर इमोशंस व्हेन वी टॉक टू वाटर. So we can raise our awareness to that certain level where we can communicate with the water, because friends, water is most essential and most sensitive element which can understand. इसके ऊपर एक जापानीज़ साइंटिस्ट थे, डॉक्टर मासारू इमोटो। उन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च भी की। उन्होंने पानी के ग्लासेस में, पानी की बॉटल्स में, कुछ बॉटल में रखा और उन्हें अलग अलग रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया। जिस पानी की बॉटल पर उन्हें रखा और उसको बहुत अच्छी बातें सुनाई, बहुत अप्रिशिएशन की, बड़ाई की, आप बहुत अच्छे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे अच्छा जीवन दिया, स्वस्थ जीवन दिया, कुछ इस तरह की बातें जब उन्होंने उस पानी के साथ की, तो उस पानी के मॉलिक्यूल्स ने, उनको जब जमाया गया, फ्रीज़ किया गया, बहुत सुंदर क्रिस्टल की, बहुत सुंदर फूल की उसने फ़ोटो उससे बन गई, उस पानी से जिसे हील किया गया था। सेकंड तरह का पानी वो था जिसको बार उन्होंने उसे नेगेटिव बातें बोली कि तुम बहुत बुरे हो, बहुत ख़राब हो, गंदे हो और आई हेट यू, इस तरह के कुछ भी नेगेटिव उस पानी को उन्होंने बोला। एंड उसके बाद जब उस पानी को लैब में चेक किया गया, उस पानी के जो क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूल्स बने, वो बहुत डरावने थे, उनकी शेप बहुत ही गंदी थी, जो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। सो यहाँ कितना इम्पॉर्टेंट है पानी और उसकी एनर्जीज़ किस तरह से। और उन्होंने मासारू इमोटो जी ने इस परीक्षण को एक बार नहीं, 3 बार किया, उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए। बिकॉज व्हेन एनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इज़ डन थ्राइस, इट बिकम्स अ साइंटिफिक थ्योरी। और उन्होंने ऐसा एक बार नहीं, 3 बार और उससे कई बार ज़्यादा करके ये एस्टैब्लिश किया, ये साइंटिफिक उन्होंने थ्योरी एस्टैब्लिश की कि एक्चुअल में वाटर हैज़ अ इमोशनल अवेयरनेस वेयर इट कैन रिएक्ट टू आर टॉक, वॉट वी आर टॉकिंग विद द वाटर। अगर हम पानी को अप्रिशिएट करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तो फ्रेंड्स हमको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान, फल, जल मिल सकता है। फ्रेंड्स, और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर 71% से भी ज़्यादा जल है, अलग अलग रूप में, चाहे वो समुद्र में के रूप में, महासागर के रूप में, नदियों के रूप में, झरनों के रूप में और लेक्स के रूप में ऐसा पानी है। पर उससे 71% और हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में भी वही 71% से ज़्यादा पानी के कंटेंट्स हैं। पर यहाँ एक आश्चर्यजनक बात ये है कि इस 71% पानी होते हुए भी पीने के लिए सिर्फ 1 से 2% पानी ही है जो अवेलेबल है हमारे लिए। सो इससे आप समझ सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर कितना कीमती और प्रेशियस है हम सब के लिए। 700 करोड़ की आबादी वाले इस ग्रह पर
अगर पीने का पानी सिर्फ 1 से 2% है तो इस पानी की हमको क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, ये हम इसके लिए हमें बहुत बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम पानी को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, पानी को हमेशा कंज़र्व करें और जितना आवश्यक हो उतना ही पानी यूज़ करें। आप किस तरीके से पानी को सेव कर सकते हैं, ये आप ज़रूर इस बात पर ध्यान दें फ्रेंड्स। अभी एक और चीज़, जो पानी हर क्षण हर पल अलग अलग रूप बदलता है, एक लगातार एक साइकिल में चलता जाता है। इट ट्रांसफॉर्म्स, इट इज़ ऑलवेज देयर टू टीच अस समथिंग न्यू। सो लाइक, what do we know about water? If you just ask, like seeing the different forms, how it changes, how it transforms as we experience water, it's a great shapeshifter. From a drop of rain into a rivulet, then stream, flows into river, joins with the ocean or great lakes, perhaps becomes ice somewhere along the way. Eventually, rising as steam, forming into clouds, cascading down once again upon the earth, an endless cycle. जैसे समुद्र में से पानी भाप बन करके बादल बन जाता है, बादलों में पानी है और वो बादलों में पानी बारिश के रूप में फिर धरती पर आकर के धरती में सूखे मरुस्थलों में, खेतों खलियानों में भूमि की प्यास बुझाता है बारिश के रूप में, और बादलों में कहीं ये जाकर बारिश के रूप में बरस जाता है, कहीं ओलों के रूप में बरस जाता है, कहीं बर्फ़ के रूप में बरस जाता है पहाड़ों पर, पर्वतों पर, और वहाँ पर बर्फ़ का रूप भी धारण कर लेता है। फिर वो बर्फ़ के लदे हुए पहाड़ कैसे नदियाँ बन कर के फिर वापस धरती पर आ जाते हैं और नदियों से पानी, फिर नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। ऐसा है कि नॉन एंडिंग साइकिल है जो चलता ही चलता है, चलता ही चला जा रहा है। नाउ इसको मैं, हाउ डू आई रिलेट टू इट एज अ टीचिंग? वेयर डू आई नीड टू लेट गो, change form, become more malleable, more adaptable to the variables that are at play in a given situation? Where do I need to soften and flow? That's the learning for us. हमें यही जानना है, जैसे पानी हर क्षण बदल जाता है, रूप बदलता है, कैसे हम भी वैसे ही, कैसे पानी की तरह हम भी इस तरह से अपने आप को बदल सकते हैं। कब हमें विनम्र होना है, इस तरह से हम भी सीख सकते हैं। एंड वी शुड बी ओपन टू रिमेंबर दैट दिस फॉर्म इज़ ओनली टेम्पररी, और दैट दिस इज़ merely one aspect of the journey. Water moves around obstacles as if they were nothing. Water knows no obstacles. नदियाँ जब पहाड़ों से निकलती हैं तो कूदती फांदती बिना किसी रुकावट को देखे वो भागती चली जाती हैं, अपनी स्पीड में नाचती चली जाती हैं, पत्थरों को तोड़ती हुई, उनका सीना चीरती हुई, और किसी भी रुकावट को, कोई भी रुकावट उन्हें रोक नहीं पाती। सो इसमें भी हमारे लिए व्हाट लेसन डज वाटर हैज़ टू टीच हियर? सो आर वी रेडी टू लर्न फ्रॉम वाटर? बी ओपन टू द क्वेश्चंस दैट कम फ्रेंड. Breathe into the meditative state, contemplate the energy and essence of water, and journal the answers that come. That's a task you can all write in your journals what we made. So, as a little stream, water is fluid, water is in motion, water nourishes life as long as it is in motion. Water that sits still stagnates. अगर पानी रुक जाए, कहीं पर बहता हुआ पानी एक जगह जमा हो जाए तो वो स्टेगनेट हो जाता है, सड़ जाता है, किसी काम का नहीं रहता, दुर्गंध आ जाती है उस पानी में. सो वाटर इज़ द एलिमेंट वी रिलेट टू एज आर इमोशनल बॉडी फ्रॉम एंशिएंट ट्रेडिशंस. प्राचीन काल से हमारे वेदों में भी कहा कि पानी हमारी इमोशनल बॉडी के साथ कनेक्टेड है. Emotions are energy in motion. We know that if we attempt to stuff our emotions, to ignore them or not express them in some form, maybe in the form of talking, maybe when you feel sad or stuck,
you cry and you feel light. Or when you are happy, you sing and you dance with the family and you become so light, you feel so energetic. And if we suppress our emotions, then they form a different kind of sickness, maybe a physical pain or depression. It can be any form. So, releasing of our emotions are very, very essential. And with water as our teacher here, imagine water in different forms: rain, waterfall, ocean spray, waves, and let it guide you into emotional expression, perhaps in the most new range of ways. So just imagine any form of water with which you can connect here and meditate by closing your eyes, sitting in a very, very comfortable position without any outside distractions, friends. Just connect with your normal, natural, soft and serene breath. Be calm and still and feel the vibrations of the water. Feel the emotions and energies of the water. Express your gratitude, your heartfelt emotions to the most essential element of our life. Can we even imagine a life without water? Can we survive without water? It is a nectar. It is the God's gift to us, which sustains us, nourishes us. Is it not amazing that it can understand our emotions and understand what we talk to Him? From now onwards, I'll be more conscious and aware about the energies of water. Before consuming water, I charge my drinking water and take it as an energy drink. Make it more powerful for myself and my family. Water is life, and clean water means health. We can also heal the water bodies of our planet with our silent prayers, simply by giving the love energies and the positive energies of gratitude.
with a compassionate heart and complete awareness. Repeat multiple times mentally, I love you, water. For making my planet most valuable, for giving me life, for nourishing me non-stop. You are my life and I love you. I am thankful to you. You are pure. These positive, grateful, emotional messages can purify and vibrate to the water bodies and make it alive. We can make the vibes of our water bodies active and energetic, making it alive, making it vibrant and better than before. To charge the water bodies of the universe, first you need to charge your own brain with the positive intentions of your healing capabilities. Trust the flow of nature. Water is living. Water is alive. Water is my life. Imagine yourself taking a holy dip in the most auspicious river or ocean, wherever you feel like taking a holy dip. Feel the energies of the river
and the flow of current. Be one with that energy. Feel the energies of the river. Feel the energies of water. It has the power to purify you. It has the power to nourish you, to purify you. One more time. Express your gratitude with joy and humbleness. With the count of 5, you will be in your perfect health and most energetic state of your mind, in complete relaxed and refreshed and positive state of mind. Feel the eternal bliss. 5, 4, 3, 2, 1. Come back, my friends. 0. अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी दोनों आँखों के ऊपर रख लीजिए. And now you can open your eyes. Thank you, my dear friends. Have a wonderful day.